बाकी समझ रास्ता छोड़ दें। थोड़ा आगे आगे रास्ता क्लियर, रास्ता क्लियर, रास्ता चलो 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 ना बोलना नहीं है। आगे निकल जाओ, आगे आगे वो माइक पीछे कर दे, माइक पीछे कर दे, पीछे कर दे, कैमरे वाले को पीछे करो यार, आगे यार रिंग पीछे करो। आपको बोल रहा है मत बोलो, मैं वापस ले जाऊँ अगर इस तरह का बिल्कुल। चलो आगे छोटे आगे, ये ठोक जाएगा भाई, आगे आगे चले, आगे तेजी ना लगे, चले आगे निकल जाओ, ऊपर छत पे चढ़ जाओ यार भाई। मैं मेरे कैमरे पे आ रहा है, चले जाओ मेरा 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 पीछे पीछे चले जाओ, थोड़ा साइड पे हो जाए, चलो सर ये थोड़ा सा नहीं भाई, वो कैमरा मैडम थोड़ा सा ना मजीद पीछे हो जाए भाई। बाकी सर जी क्यों आने लगा मैडम आज फैसला आपकी सदा भी नहीं है क्या कहती है हमारे फैसले पे? कुछ कहेंगे? रास्ता काट ली, रास्ता क्लियर करें यार भाई, रास्ता क्लियर करें, रास्ता क्लियर करें। एक साइड पे रास्ता दे दे मुझे। सोसाइटी और कैमरे वालदा का क्या हुआ है? वालदा को छोड़ दीजिए, हो गई क्या करना है? वालदा को छोड़ दिया, वालिद को उम्र क्या भाई में कोविड होने वाला है। लाइव आ जाओ, लाइव पीछे हो ना, कैमरे में पड़े हैं भाई। थोड़ा सा पीछे होंगे, आपने करना है ना, मैं कैसे करूँगा इतना तो आए ना, बीच में आप आ जाए यार। ये माइक माइक ऊपर कर रास्ता दे दे किसे तो ही यार, ऐसे ही होगा, इधर बोले चलो लो हाँ आ रही है भाईजान बिपर हो रहे हैं ना, तुम तो जानती हो ना यार।
बगैर किसी एविडेंस के मैं ताहिर ज़हूर हूँ थेरेपी वर्क्स, ये मेरी टीम थी। हमारा सिर्फ एक काम है कि हम जाएं, हम जाएं और हम पेशेंट को टीका दें और वहाँ से ले आए जब वो मर्जी से नहीं आ रहा। इस 20 जुलाई के वाक़े से पहले भी और बाद में भी हम यही काम करते आए हैं। इस वाक़े से पहले भी और बाद में भी हमारा काम है ये कि जो पेशेंट नफसियाती होगा या शराबी होगा वो मर्जी से तो नहीं आएगा, तो हम तो मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत करते हैं। अभी फैसला क्या आया और क्या हम बरी हो गए। हम कौन थेरेपी वर्क्स बाइज्जत बरी। चलिए बहुत बहुत आपने तारुफ करवा दिया कैसे? भाई मैं CEO थेरेपी वर्क्स का हेड हूँ। ठीक है बहुत बरी हो गए। ऑनरेबली एक्विटेड। बस मैं बाद में फोन करता हूँ। बरी हो गए। ऑल थेरेपी वर्क्स टीम है। टीम का इंचार्ज हम लोगों ने ये मुजरिम को उनका पकड़ के इनको दिया और उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा किया। हम लोग ना होते तो ये कल को बाहर भाग गया होता, कौन जिम्मेदार था? हम लोगों ने पकड़ के बांध के उसको पुलिस के हवाले किया और इन्होंने हमें इस मुकदमे में फंसाया। आज का दिन अल्लाह ताला हम लोगों के साथ इंसाफ थे उनकी जानिब से, क्योंकि दरख्वास्त दायर की गई थी कोर्ट में जमानत की, उसके बाद जमानत की जानिब से इस्लामाबाद एंड देयर वाज नथिंग फॉर व्हिच देयर हैड टू बी एक्ट। मीडिया ने बहुत साथ दिया और जिन लोगों को हम जानते थे, जिन लोगों को हम नहीं जानते थे, सारी माएँ बेटियाँ मेरे दोस्त और रिश्तेदार सारे दुआ कर रहे थे। सारे जो है हमारे साथ थे, पूरा नेशन हमारे साथ था, पूरा बल्कि पूरी आधी दुनिया हमारे साथ, पूरी दुनिया हमारे साथ थी। तो ये एक ऐसा कॉज था जिसमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। वो सब सारे इमोशनली चार्ज होकर के सारे खुद ब खुद आए, किसी को हमें बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये आप देख रहे थे खुद ही, और मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मैटर को लाइव रखा और सारी फैमिली शुक्रगुजार है कि आप लोग ने मैटर को लाइव रखा और ये एक जो है मिसाली सज़ा मिली है जो मेन मुलजिम को। इस सजा का वुमेन राइट्स की जो मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उस पर कोई सिंबॉलिक असर पड़ रहा है? वुमेन राइट्स और जनरली मैंने बोला सारे जो है ये बेटियों और का सवाल है, पाकिस्तान की सारी बेटियों का सवाल है और ये बहुत ज़रूरी था कि ये सज़ा एक प्रेसिडेंस बनेगा, वरना हर कोई जो है समझेगा किसी की मासूम बेटी को मार के हम चले जाएंगे, बरी हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो आज अदालत की फतह है, इंसाफ की फतह है। अच्छा, ये एक आखिरी बात बता दें, बाकी देखने वाले को सारी दुनिया आपको देख रही है कि जो मरकजी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफर, उसको तमाम काउंट्स पे सजा हुई है जी। डिटेल हमें नहीं पता, डिटेल बताएंगे वो, डिटेल ऑर्डर आएंगे, जजमेंट हम पता कर सकते हैं, फिर अभी कॉपी मिलेगी तो फिर इस पर तबसरा हो सकता है, ठीक है ना? आफ्टर दैट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कत्ल केस के हवाले से आप क्या समझती हैं कि नूर मुकद्दम के वालिदैन को सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो सहूलतकार हैं नहीं है, क्या समझते हैं? इस फैसले से कितना मुतमिन है आप? देखिए, मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि मुजरिम को सज़ा हो गई है और इस सज़ा के लिए हम बहुत महीनों से मुंतज़िर थे और मैं समझती हूँ कि अदालत ने पाकिस्तान की औरत को आज इंसाफ दिया है और मैं इस बात में भी खुश हूँ कि इस इंसाफ के साथ पूरे मुल्क में एक एतमाद की लहर दौड़ गई है अदालतों के निज़ाम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की ख़वातीन मायूस होती जा रही थी। वो ये समझती थी कि उनके वाक़यात में अदालतें खड़ी नहीं होती, उनकी रसाई इंसाफ तक नहीं होती,
लेकिन आज के फैसले के बाद हमारा यकीन बढ़ गया है और हम उम्मीद अब सिर्फ ये कर रहे हैं कि अगर इस मुजरिम का ख़ानदान या ये मुजरिम आला अदालतों में पहुंचता है तो उसकी सुनवाई ना हो और जिस तरह आज फैसला हुआ है ये फैसला बरकरार रखा जाए। मैंने पूरी जजमेंट नहीं पढ़ी है लेकिन तफसीलात देखने के बाद मैं मज़ीद कमेंट कर सकती हूँ, लेकिन जो मेजर जजमेंट का पॉइंट था वो हमारे दिल का पॉइंट था। हम नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि वो हमारी भी बेटी थी। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इस केस को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। हमारे वकला सुबह 8:30 बजे की अदालत में खड़े थे और अगर आइंदा ज़रूरत पड़ी तो नेशनल कमीशन इस केस की पैरवी करेगा। अच्छा, जाहिद जाफर के जो वालिदैन हैं उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। आप क्या समझती हैं, आप अदालत में जाएंगी कि उनको भी सज़ा दी जाए या जो बाकी थेरेपी वर्क से मुलाजमीन हैं उनको भी सज़ा दी जाए? देखिए, ये फैसला हम वकला पे छोड़ते हैं। हम वकला की मुशावरत के बाद, नूर मुकद्दम साहिबा की फैमिली से मिलने के बाद इस पे तबसरा करना समझते हैं, क्योंकि अभी कबल वक्त है, अभी फैसला आया है, अभी हम मज़ीद अगली पॉलिसी नहीं अनाउंस कर सकते। लेकिन इतना मुझे पता है कि जहां इनको ज़रूरत होगी वहां नेशनल कमीशन इनके साथ खड़ा है। थैंक यू वेरी मच।